हेलो दोस्तों। पहले ज़माने में ना तो टीवी चैनल हुआ करते थे और ना ही हर घर में टीवी। तो हम कहानियाँ सुन सुन कर ही सोते थे और उसके बाद लोगों को कहानियाँ सुनाते भी थे। अब वक्त के साथ साथ कहानियों का ज़माना चला गया, लेकिन वजह आज भी वही है जो पहले था। मैं सोचता हूँ कि वो कहानियों का वजूद ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किताबों में, यूट्यूब पे, वीडियोज़ में बने रहने चाहिए। ऐसे एक कहानी मैं सुना करता था, जो कि मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ी फनी भी है और शायद आपने सुनी भी हो। अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। एक लड़का था 20-22 साल का, उसकी शादी नहीं हो रही थी। बड़े मुश्किल उसके पिताजी ने ढूंढ ढांड के कहीं दूर एक गांव से शादी कर दी। अब शादी के 2 दिन बाद ही लड़की अपने मायके जाने लगी। उसकी मम्मी लेने आ गई तो लड़के ने पूछा कि अब लेने कब आऊँ। बोले कि लेने एक ही शर्त पे आ सकते हो, हमारी बिटिया तभी आएगी जब तुम अकेले आओगे, अपने साथ किसी को भी नहीं लेके आओगे। बोला अच्छा, और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी लड़की आपके साथ नहीं आएगी। तो बड़े चिंता में पड़ गए, अकेले ही जाना है तभी आएगी और नहीं तो नहीं आएगी। और इस तरीके से वो बहू चली गई। अब महीने 2 महीने बीत गए तो सोचा चले जाएं, पत्नी को ले आएं। पिताजी से कहा पिताजी ने कि हम भी चलें क्या तुम्हारे साथ। बोले नहीं नहीं पिताजी, उन्होंने बोला है कि अकेले ही आना और किसी को साथ लेके मत जाना। तो वो अगले दिन तैयार होके चल दिए। पैंट शर्ट चप्पल पहनी और चल दिए। जब चलने लगे, थोड़ी दूर पहुंच कर देखा क्या, उनके साथ उनकी परछाई चल रही है, शैडो। बोले अरे, माँ जी ने कहा था कि किसी को मत लाना, पर ये परछाई मेरे साथ चल रही है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने परछाई से कहा कि अरे भाई, तुम मेरे साथ मत आओ, चाहो तो ये मेरा गमछा ले लो। और उन्होंने अपना गमछा उठा के डाल दिया। थोड़ी दूर एक पेड़ की छाया आई तो परछाई नहीं दिख रही थी। बोले अच्छा, आज फ़ायदा हो गया, अब गमछा दिया तो नहीं आई है, मतलब ये है कि इसको कुछ दो तो ये नहीं साथ चलेगी। थोड़ी दूर आगे गए, फिर धूप आ गई, फिर परछाई। बोले अरे, अभी तो तेरे को गमछा दिया तो फिर पीछे पीछे आ गई। अच्छा एक काम कर, मेरा ये शर्ट रख ले, पर मेरे साथ मत चल, वरना मेरी बीबी नहीं आएगी मेरे साथ। तो उसने शर्ट दे दिया उनको, परछाई को, और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर फिर से छाया आ गई, फिर से दिखा रही परछाई आना बंद हो गई। फिर से उन्होंने राहत की सांस ली। अब थोड़ी दूर और आगे गए तो फिर धूप आ गई, फिर छाया आ गई। बोले अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, शर्ट दे दिया, गमछा दे दिया, एक काम करिए पैंट ले ले मेरी तू, पर मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ। और पैंट भी उन्होंने उसको दे दिया। थोड़ी दूर आगे गए, फिर परछाई आ गई तो उन्होंने कहा ये चप्पल ले ले मेरी, तो भाई ने पीछे मत आ, चप्पल भी दे दिया। थोड़ी दूर आगे गए तो फिर परछाई उनको दिखी। अब की बोला ये ले भाई, बनियाइन ले ले, लेकिन अब मेरे पीछे मत आ, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, सोचे बाप ये अंडर बियर बची है, ये तो रहने दे। तो बनियाइन दे दी, अब सिर्फ अंडर बियर में थे। अब थोड़ी दूर आगे गए और देखा अरे परछाई फिर साथ साथ चल रही है। बोले ससुराल आने वाला है, अब ये साथ रहे कैसे काम चलेगा, शाम होने वाली है। ठीक है तो ये अंडर बियर भी ले जा बस, पर मेरा पीछा छोड़ दे तो। उन्होंने अंडर बियर भी निकाल के दे दिया। तब तक शाम हो गई थी,
फिर परछाई आना बंद हो गई। बोले ले फाइनली मान ही गई, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया। फिर देखा अरे मेरे बदन पे तो एक भी कपड़े नहीं, अब मैं क्या क्या करूं। रात भी हो गई, चलो अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं अभी। तो चुपके से गए। और पहले ज़माने में क्या होता था कि बक्सा वगैरह कम ही होते थे, मिट्टी की डेहरी जिसको बोलते हैं वो होते थे। चुपचाप जाके उसमें बैठ गए। अब जो माँ जी थी, उनकी बेटी रात को खाना वाना बना के अपना सो रहे थे। अब इनको रात को क्या हुआ कि पट्टी लग गई, तो रात को तो कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वहीं कमरे में निकल के बैठे करने लगे। अब नीचे के कछुआ था वहीं पे बैठा हुआ, उसके ऊपर उन्होंने पट्टी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद देखते क्या है, कछुए को लगा कि उसके ऊपर कुछ बोझ आ गया। कछुआ आगे बढ़ गया। बोले अरे वाह, मेरी तो पट्टी चल रही है। कॉन्फिडेंस आ गया। फिर चले गए वही डेयरी में। फिर थोड़ी देर बाद उनको पट्टी लग गई। अब कछुआ तो जा चुका था, तो उन्होंने फिर से पट्टी की, तो देखा कि पट्टी ठीक है, बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। फिर क्या किया, झाड़ू लिया, उस पर को मारने लगे, भाग, चल 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 चल। लेकिन वो पट्टी नहीं चली। अंत में थक हार के डेयरी में फिर से घुस गए। अब सुबह हो गई, थोड़ी सी होने वाली थी, तो उसकी मम्मी ने कहा चल डेयरी में कद्दू रखा है बिटिया रानी, जाओ देखिए आओ, आज कद्दू बनाएंगे सुबह सुबह। तो बोले ठीक है। अब वो डेयरी में जैसे उसने हाथ लगाया तो देखा गुलगुला पिलपला था कुछ। तो मम्मी मम्मी लगता है कद्दुआ सड़ गया है। बोले हाँ अभी तो कल ही रखा था, कद्दुआ कैसे सड़ सकता है। और देखो ना बदबू भी आ रही है, बहुत सड़ गया है कद्दुआ। अब उनकी मम्मी देखने आई, फिर उसमें से दामाद जी निकले। बोले अरे तुम, वो भी नंगे है, जाओ धात तेरे की, अब तुम्हारे साथ तो हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे अपनी बिटिया। इतने बदतमीज की कपड़ा पहन के नहीं आ सकते थे। और नहीं माँ जी, आपने बोला था किसी को नहीं लाना, और मेरे साथ परछाई। बोले हम कुछ नहीं सुना चाहते, जाओ जब दिमाग सुधर जाए तब आना। और ये सीखे छोटी सी कहानी थी पर मज़ेदार थी, अच्छी भी थी, फनी भी थी। और जिसको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।